पड़ोस में रहने वाले 19 साल के एक युवक ने बदतमीजी की हदें पार कर दी। आज वो आरोपी 19 साल का लड़का नहीं रहा, बल्कि वो शादीशुदा है और उसका 3 महीने का एक छोटा बच्चा भी है। अदालत ने उसे 3 साल की सजा और 3000 रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया। मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया जहां फ्लाइंग किस देना एक युवक को भारी पड़ गया। मुंबई की अदालत ने 9 साल पुराने छेड़छाड़ के एक मामले के आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने लड़की का पीछा करने और उसे फ्लाइंग किस देने के लिए युवक को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे 3 साल की सजा और 3000 रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया। परिवार की शिकायत पर मामला अदालत तक पहुंचा और लंबी सुनवाई चली, जिसके बाद विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 2017 से, जब मुंबई के एक इलाके में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ पड़ोस में रहने वाले 19 साल के एक युवक ने बदतमीजी की हदें पार कर दी। 31 जनवरी 2017 को एक मोहल्ले के कार्यक्रम के दौरान आरोपी ने लड़की को फ्लाइंग किस दी। ये हरकत एक पड़ोसी ने देख ली और लड़की की मां को बता दी। जब मां ने अपनी बेटी से इस बारे में सख्ती से पूछा तो जो सच्चाई निकलकर सामने आई वो और भी डरावनी थी। लड़की ने बताया कि ये पहली बार नहीं था। जब वो ट्यूशन जाती थी तब भी वो युवक उसका पीछा करता था, उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता था और उसे परेशान करता था। डर के मारे मासूम बच्ची ने ये बात पहले किसी को नहीं बताई थी। जब परिवार को इस पूरी सच्चाई का पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस के पास जाने के बजाय मामला शांति से सुलझाने की कोशिश की। लड़की के पिता ने आरोपी और उसकी मां को अपने घर बुलाया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आए और उनकी बेटी से दूर रहे, लेकिन सुधारने के बजाय आरोपी और उसके परिवार ने लड़की के माता पिता के साथ ही गाली गलौज शुरू कर दी। इसी बदतमीजी के बाद परिवार ने फैसला किया कि अब चुप रहना ठीक नहीं है और उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज करा दी। अदालत में ये मामला लंबे समय तक चला। आरोपी के वकील ने बचाव में ये दलील दी कि उनका मुवक्किल सिर्फ डांस करते हुए इशारा कर रहा था और उसका इरादा गलत नहीं था, लेकिन पीड़िता ने इस बात को सिरे से नकार दिया। जज ने इस मामले में बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि फ्लाइंग किस देना कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि एक सेक्सुअल जेस्चर है। अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग की मर्जी के बिना ऐसे इशारे करता है तो ये उसकी गरिमा का उल्लंघन है और इसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा। यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ भारतीय कानून बेहद सख्त है, जो महिलाओं और बच्चों को असुरक्षित माहौल से बचाने के लिए बनाए गए हैं। मुख्य रूप से भारतीय न्याय संहिता की धाराएं सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली छेड़छाड़, पीछा करने या अश्लील इशारों जैसे अपराधों को कवर करती है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्जी के बिना उसका पीछा करता है या सोशल मीडिया पर उस पर नजर रखता है तो इसे स्टॉकिंग माना जाता है, जिसमें पहली बार के अपराध के लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं किसी महिला के गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए शारीरिक हमले या जबरदस्ती के लिए धारा 74 के तहत कठोर दंड का प्रावधान है। फ्लाइंग किस देना या भद्दे कमेंट्स करना भी अब कानूनी रूप से दंडनीय है। अब वापस इस मामले की बात करते हैं, जहां आरोपी ने यह भी इल्जाम लगाया कि जिस पड़ोसी ने घटना की जानकारी दी उससे उनकी दुश्मनी थी, लेकिन अदालत ने पाया कि पीड़िता या उसके परिवार की आरोपी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी। जज ने कहा कि कोई भी परिवार बेवजह अपनी बेटी की प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगाएगा। विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई और 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब आरोपी शादीशुदा है और उसका 3 महीने का बच्चा भी है, लेकिन अदालत ने साफ किया कि इससे अपराध की गंभीरता कम नहीं होती। आज वो आरोपी 19 साल का लड़का नहीं रहा, बल्कि वो शादीशुदा है और उसका 3 महीने का एक छोटा बच्चा भी है। उसने अदालत से रहम की गुहार लगाई और कहा कि जिस पड़ोसी ने शिकायत की उससे उसकी पुरानी दुश्मनी है, लेकिन जज ने बहुत ही तार्किक बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी माता पिता अपने पड़ोसी से बदला लेने के लिए अपनी बेटी की इज्जत और उसकी गरिमा को दांव पर नहीं लगाएगा। अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 3 साल की कड़ी कैद और 3000 रुपए के जुर्माने तक की सजा सुनाई। पड़ोस में रहने वाले 19 साल के एक युवक ने बदतमीजी की हदें पार कर दी। आज वो आरोपी 19 साल का लड़का नहीं रहा, बल्कि वो शादीशुदा है और उसका 3 महीने का एक छोटा बच्चा भी है। अदालत ने उसे 3 साल की सजा और 3000 रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया। मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया जहां फ्लाइंग किस देना एक युवक को भारी पड़ गया। मुंबई की अदालत ने 9 साल पुराने छेड़छाड़ के एक मामले के आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है।
अदालत ने लड़की का पीछा करने और उसे फ्लाइंग किस देने के लिए युवक को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे 3 साल की सजा और 3,000 रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया। परिवार की शिकायत पर मामला अदालत तक पहुंचा और लंबी सुनवाई चली, जिसके बाद विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 2017 से, जब मुंबई के एक इलाके में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ पड़ोस में रहने वाले 19 साल के एक युवक ने बदतमीजी की हदें पार कर दी। 31 जनवरी 2017 को एक मोहल्ले के कार्यक्रम के दौरान आरोपी ने लड़की को फ्लाइंग किस दी। ये हरकत एक पड़ोसी ने देख ली और लड़की की मां को बता दी। जब मां ने अपनी बेटी से इस बारे में सख्ती से पूछा तो जो सच्चाई निकलकर सामने आई वो और भी डरावनी थी। लड़की ने बताया कि ये पहली बार नहीं था। जब वो ट्यूशन जाती थी तब भी वो युवक उसका पीछा करता था, उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता था और उसे परेशान करता था। डर के मारे मासूम बच्ची ने ये बात पहले किसी को नहीं बताई थी। जब परिवार को इस पूरी सच्चाई का पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस के पास जाने के बजाय मामला शांति से सुलझाने की कोशिश की। लड़की के पिता ने आरोपी और उसकी मां को अपने घर बुलाया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आए और उनकी बेटी से दूर रहे, लेकिन सुधारने के बजाय आरोपी और उसके परिवार ने लड़की के माता पिता के साथ ही गाली गलौज शुरू कर दी। इसी बदतमीजी के बाद परिवार ने फैसला किया कि अब चुप रहना ठीक नहीं है और उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। अदालत में ये मामला लंबे समय तक चला। आरोपी के वकील ने बचाव में ये दलील दी कि उनका मुवक्किल सिर्फ डांस करते हुए इशारा कर रहा था और उसका इरादा गलत नहीं था, लेकिन पीड़िता ने इस बात को सिरे से नकार दिया। जज ने इस मामले में बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि फ्लाइंग किस देना कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि एक सेक्सुअल जेस्चर है। अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग की मर्जी के बिना ऐसे इशारे करता है तो ये उसकी गरिमा का उल्लंघन है और इसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा। यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ भारतीय कानून बेहद सख्त है, जो महिलाओं और बच्चों को असुरक्षित माहौल से बचाने के लिए बनाए गए हैं। मुख्य रूप से भारतीय न्याय संहिता की धाराएं सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली छेड़छाड़, पीछा करने या अश्लील इशारों जैसे अपराधों को कवर करती है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्जी के बिना उसका पीछा करता है या सोशल मीडिया पर उस पर नजर रखता है तो इसे स्टॉकिंग माना जाता है, जिसमें पहली बार के अपराध के लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए शारीरिक हमले या जबरदस्ती के लिए धारा 74 के तहत कठोर दंड का प्रावधान है। फ्लाइंग किस देना या भद्दे कमेंट्स करना भी अब कानूनी रूप से दंडनीय है। अब वापस इस मामले की बात करते हैं, जहां आरोपी ने यह भी इल्जाम लगाया कि जिस पड़ोसी ने घटना की जानकारी दी उससे उनकी दुश्मनी थी, लेकिन अदालत ने पाया कि पीड़िता या उसके परिवार की आरोपी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी। जज ने कहा कि कोई भी परिवार बेवजह अपनी बेटी की प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगाएगा। विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई और 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब आरोपी शादीशुदा है और उसका 3 महीने का बच्चा भी है, लेकिन अदालत ने साफ किया कि इससे अपराध की गंभीरता कम नहीं होती। आज वो आरोपी 19 साल का लड़का नहीं रहा, बल्कि वो शादीशुदा है और उसका 3 महीने का एक छोटा बच्चा भी है। उसने अदालत से रहम की गुहार लगाई और कहा कि जिस पड़ोसी ने शिकायत की उससे उसकी पुरानी दुश्मनी है, लेकिन जज ने बहुत ही तार्किक बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी माता पिता अपने पड़ोसी से बदला लेने के लिए अपनी बेटी की इज्जत और उसकी गरिमा को दांव पर नहीं लगाएगा। अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 3 साल की कड़ी कैद और 3,000 रुपए के जुर्माने तक की सजा सुनाई। पड़ोस में रहने वाले 19 साल के एक युवक ने बदतमीजी की हदें पार कर दी। आज वो आरोपी 19 साल का लड़का नहीं रहा, बल्कि वो शादीशुदा है और उसका 3 महीने का एक छोटा बच्चा भी है। अदालत ने उसे 3 साल की सजा और 3,000 रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया।